नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थ्योरी पार्ट्स फॉर जोन प्लेट। मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जोन प्लेट क्या होता है ना, जोन प्लेट के टाइप्स की चर्चा की। साथ ही साथ हम लोगों ने वहाँ पर एक ट्रिक भी देखा था, है ना, दूसरे वीडियो में, कि भैया जोन प्लेट के जो टाइप्स हैं, है ना, उनमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि इवन नंबर जोन्स ओपेक क्यों होंगे या ऑड नंबर जोन्स ओपेक क्यों होंगे। तो इस पर भी हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रिक देखा था, है ना। तो ये सब हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ओके, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात ये कर लेते हैं प्यारे व्यूवर्स कि यहाँ पर थ्योरी पार्ट्स में हमें क्या क्या देखना होगा। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि जो जोन प्लेट पर मौजूद हर एक जोन, है ना, जो भी जोन्स प्रेजेंट है जोन प्लेट पर, वो सारे जोन्स के जो रेडियस होंगे वो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए, कुछ इस प्रकार से, है ना। मतलब जो nth जोन का रेडियस हमें मिलेगा वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था, जैसे फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन में था। ओके, उसी प्रकार जैसे फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन में एरिया जो था हर एक जोन का वो सेम था, उसी प्रकार यहाँ पर हमें शो करना होगा कि जो जोन प्लेट है, ठीक ना, उस पर प्रेजेंट हर एक जोन का एरिया सेम होगा। ये भी हमें यहाँ दिखाना होगा थ्योरी पार्ट में। और इसी को दिखाते दिखाते दर्शाते दर्शाते हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट होगा प्यारे व्यूअर्स कि जो जोन प्लेट है ये एक फोकसिंग लेंस है, अर्थात ये कन्वर्जेंस लेंस है। आप कह सकते हो ये एक प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस का कार्य करता है, इस पर आने वाली लाइट को ये फोकस करता है ना। ये रिजल्ट हमें मिलेगा एट द एंड में, ठीक है। तो ये दो तीन कार्य यहाँ पर करने हैं थ्योरी पार्ट्स में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये फिगर को समझ लेते हैं। इस फिगर में यहाँ पर देखिए ये जो एक्स वाई है, दिस कॉल्ड जोन प्लेट, हम लोगों ने लिख दिया है, ये जोन प्लेट है, डॉटेड लाइन में हम लोगों ने बनाया एक्स वाई, क्या है, जोन प्लेट है। ये जोन प्लेट प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। क्या है, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है। एक्स वाई के राइट साइड में देखिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट पी मिलेगा। ये पॉइंट पी क्या है, आप कह सकते हो भैया इस पर हमें एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी पता करना होगा, है ना, या कह सकते हो यहाँ पर स्क्रीन होगा। ओके, उसी प्रकार यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए ये एस जो है ये क्या है, ये सोर्स है ना, जहाँ से लाइट निकलेगी। ओके, और यहाँ पर जो हम लोग वेव फ्रंट लेकर के चलेंगे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट लेकर के चलेंगे, ठीक। फिगर समझ गए। अब चलिए पहले तो हम लोग रेडियस से स्टार्ट करते हैं कि जो nth हाफ पीरियड जोन है उसका रेडियस क्या होगा, पहले उसे पता करते हैं। प्यारे व्यूअर्स, फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन में हम लोगों ने देखा था कुछ इस प्रकार से कि OM1 जो है ये रेडियस हुआ करता था पहले हाफ पीरियड जोन का, OM2 दूसरे हाफ पीरियड जोन का रेडियस, उसी तरीके से OM3 तीसरे हाफ पीरियड जोन का रेडियस, है ना। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो nth जोन है ना, उसका जो रेडियस होगा उसको OMN ले लें, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। R1 इज इक्वल टू OM1, R2 इज इक्वल टू OM2, R3 इज इक्वल टू OM3, है ना, सिमिलर मैनर में, है ना, सिमिलरली। ओके, सिमिलरली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो Rn है, जो nth सर्कल का रेडियस है, उसको OMN हम लोग ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे प्यारे व्यूअर्स, पहले तो आप इस पर, इस ट्रायंगल्स पर ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल SM1P, ठीक है, SM1P, ये जो ट्रायंगल है SM1P, इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाले ट्रायंगल को SM1P, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को, ठीक। इस ट्रायंगल में SM1 प्लस M1P ये जो है आपका इक्वल होगा किससे, SO प्लस OP प्लस लैम्डा बाई 2। ओके, ठीक है। अब आप कहोगे लैम्डा बाई 2 क्यों डाल रहे हो, है ना, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ चला गया ना, ऊपर उठा, मतलब यहाँ पर कुछ पाथ डिफरेंस बना होगा, ठीक है। लाइट जो सीधी आई और लाइट जो यहाँ गई, दोनों के बीच कुछ पाथ डिफरेंस बनेगा। ओके, उसी पाथ डिफरेंस को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार अगर आप इस ट्रायंगल को देखो SM2P, तो हमें यहाँ पर मिलेगा SM2 प्लस M2P इज इक्वल टू SO प्लस OP प्लस लैम्डा 2 लैम्डा बाई 2। ओके, इसी प्रकार से ये आगे चलते जाता है। सो इन सिमिलर प्रोसेस, ओके, इन सिमिलर प्रोसेस हम लोग ये कह सकते हैं कि SMN प्लस MNP, ओके,
एस एम एन प्लस एम एन पी, ये किससे इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका एस ओ प्लस ओ पी प्लस एन लैम्डा बाई 2। ठीक है, इसको क्या कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ठीक है, क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना है, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग आगे। समझ में आ रहा है ये कैसे ले रहे हैं, देखिए थोड़ा समझिए। जैसे रेडियस हम लोग क्या करते हैं, ओ एम वन को हम लोग R1 लेते हैं, ओ एम टू को R2 लेते हैं, है ना। उसी प्रकार से Rn को क्या किए, जो nth जोन का रेडियस उसको ओ एम ले लिए, ओ एम एन ले लिए, है ना। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखिए जो ट्रायंगल है SM1P, इसमें SM1 प्लस M1P इज इक्वल टू SO प्लस OP प्लस लैम्डा बाई 2 है। उसी प्रकार दूसरा सर्किल माफ कीजिएगा, दूसरा ट्रायंगल देखिए SM2P, इसमें SM2 प्लस M2P को हम लोगों ने क्या लिया है, SO, ओके, SO प्लस OP, ठीक, ये लिया है SO प्लस OP, ओके, प्लस 2 लैम्डा बाई 2। उसी प्रकार से जब हम लोग SM3 प्लस M3P लेते तो यहाँ पर हम लोग लेते SO प्लस OP प्लस 3 लैम्डा बाई 2। उसी प्रकार से ये चलते जाता है ना। तो सिमिलर प्रोसेस करके हम लोगों ने क्या किया, यहाँ ले लिया कि SMN प्लस MNP इज इक्वल टू SO प्लस OP प्लस एन लैम्डा बाई 2 हम लोगों ने ले लिया। प्यारे व्यूअर्स, इसको जो है हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा बदल रहे हैं हम लोग, SMN प्लस MNP इज इक्वल टू SO का वैल्यू क्या है, U है, प्लस OP का वैल्यू क्या है, B है, प्लस एन लैम्डा बाई 2। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ठीक है, हल्का सा बदल दिए हैं, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे कैसे, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, SMN का वैल्यू निकाले, MNP का वैल्यू निकाले, तो हम लोग को जो nth जोन है उसका रेडियस पता चल जाएगा, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए आप, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल SOMN, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है SOMN, देख पा रहे हैं, SOMN, इस राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो SMN स्क्वायर है ये हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर किसके सम से इक्वल होगा, इसका यहाँ पर इक्वल का सिंबल होगा, माफ कीजिएगा, SO स्क्वायर प्लस OMN स्क्वायर से इक्वल होगा। ठीक है, OMN स्क्वायर से इक्वल होगा। ठीक, SMN स्क्वायर इज इक्वल टू SO का वैल्यू क्या है, U, तो U स्क्वायर प्लस OMN, ये वाला हिस्सा है OMN, इसका वैल्यू क्या है, RN। चलिए ठीक है, RN स्क्वायर, समझ पा रहे है ना। देखिए SMN इज इक्वल टू अंडर रूट U प्लस U स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको आप कुछ इस प्रकार से लिखे तो आपको थोड़ा और बेहतर लगेगा, ये U स्क्वायर RN स्क्वायर ब्रैकेट 1/2। ठीक, प्यारे व्यूअर्स, यहाँ देखिए SMN इज इक्वल टू, आप इसको कुछ ऐसे लिखिए, U प्लस RN स्क्वायर बाई U स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट 1/2। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में एक U भी आएगा, क्यों आएगा, अब आप जब इसको ऐड करोगे ना, ये लाने के लिए 1 प्लस RN स्क्वायर बाई U स्क्वायर को U स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर लाने के लिए जब आप इसको ऐड करोगे तो एक U होगा जो नीचे डिनोमिनेटर में बाहर निकलेगा, तो उसको कैंसल आउट करने के लिए हम लोगों ने ये U यहाँ पर लिया है। ठीक, अब देखिए इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, एक रेडिकल साइन हमारे पास ऊपर में, तो क्या करेंगे, यहाँ पर बिनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, है ना, कि यूजिंग बिनोमियल थ्योरम। ठीक, अगर यहाँ पर हम लोग बिनोमियल थ्योरम का प्रयोग कर दें, यूजिंग बिनोमियल थ्योरम, बिनोमियल थ्योरम कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से 1 प्लस एक्स पे पावर n। ठीक है, उसी की तरह का ये भी है, x के जगह पर हम लोग RN स्क्वायर बाई U स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस NX, इसका आपका हाँ NX होता है, प्लस इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कैसे लेंगे, 1 प्लस RN स्क्वायर बाई U स्क्वायर है ना, इस पे पावर 1/2 है, तो इसको लेंगे 1 प्लस 1/2, n के जगह पर 1/2 एंड x के जगह पर हो जाएगा RN स्क्वायर, ओके, बाई U स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक बात आप यहाँ अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ जो ये रेडियस है ना हर एक जोन का RN, ये क्या है, बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू डिस्टेंस U।
ये जो u डिस्टेंस है ना, जोन प्लेट से जो हमारा सोर्स है इसका जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ जोन्स ऑन द जोन प्लेट, ठीक है, जिसकी है ना, जिसके वजह से यहाँ पर इस बिनोमियल थ्योरम से जब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, इसमें जो हायर पावर्स हम लोग को मिलता है उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और हम लोग को यहाँ पर इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, 1 + 1/2 Rn² ये वैल्यू देखने को मिलता है। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया SMN का जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, U ब्रैकेट 1 + 1/2 Rn² ये वैल्यू मिल रहा है। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, U + Rn²/2U, कुछ इस प्रकार से भी आप इसको लिख पाएंगे। ठीक, यहाँ से हम लोग को क्या मिला, ये SMN का वैल्यू मिला। उसी प्रकार मेरे प्यारे व्यूअर्स, जब आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल MNOP या फिर आप ये जो ट्रायंगल है POMN, इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे तो यहाँ से आपको MN का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये जो माफ़ कीजिएगा, ये PMN का वैल्यू मिलेगा, PMN का वैल्यू मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमें SMN का वैल्यू मिला ना, उसी प्रकार यहाँ से PMN का वैल्यू मिलेगा, या फिर आप MNP भी कह सकते हैं। ठीक है, तो MNP का वैल्यू भी आपको इसी तरह से मिलेगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, V + Rn²/2V हो जाएगा। ओके, कैसे करना है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ट्रायंगल लेकर के काम किया ना, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको इस ट्रायंगल को लेकर के कार्य करना है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है POMN, इस ट्रायंगल को जब आप लेंगे, है ना, और फिर सेम तरीके से जब PMN का वैल्यू निकालेंगे, बिनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना, तो आपको MNP का वैल्यू ये मिलेगा, V + Rn²/2V। ठीक है, हम लोग क्या किए, सिमिलरली करके, क्योंकि सेम प्रोसेस करना है ना, आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको मन है दिखाने का तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं तो फिर डायरेक्टली सिमिलरली करके ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, SMN और MNP ये दोनों का वैल्यू मिल गया। SMN और MNP क्या करेंगे, इन दोनों के वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमें जो हमारा nth हाफ पीरियड जोन है, ठीक है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर पर, ये हमें पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। क्या है हमारा इक्वेशन, फ्रॉम 1, है ना, हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। डेट इज SMN + MNP = U + V + N λ/2। ओके, SMN जो है इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है U + Rn²/2U + MNP का वैल्यू है V + Rn²/2V। ओके, अभी जस्ट हम लोगों ने पता किया यहाँ पर। ठीक है, U + Rn²/2U SMN और MNP का क्या है, V + Rn²/2V। ठीक, U + V + N λ/2। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, U और U कैंसिल आउट कर दीजिए, B और B कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास क्या बचेगा, Rn²/2U + Rn²/2V = N λ/2। अब यहाँ से आप 2 और 2 भी कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 2 और 2 को भी कैंसिल आउट कर दीजिए, और Rn² क्या है, कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। Rn² ब्रैकेट 1/U + 1/V = यहाँ पर क्या आ जाएगा, N λ। ओके, देखिए यहाँ पर Rn² ब्रैकेट UV U + V = N λ, इसको ऐड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, Rn² का वैल्यू हम लोग को वैल्यू मिलेगा UV λ/U + V N। ओके, दैट इज Rn, मतलब जो nth जोन है इसका जो रेडियस हमें मिलेगा प्यारे व्यूअर्स, वो मिलेगा √ UV λ, ओके, U + V, ओके, √ n। ठीक है, यहाँ से आप ये कह पाओगे कि हमारा जो रेडियस है ना, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो ये हम लोग का पहला हिस्सा था कि जो रेडियस है हमारा जोन का, वो क्या हो, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ये हमें पहले दिखाना था। चलिए इसको दिखा दिए। अब एरिया की बात करें प्यारे व्यूअर्स, कि जो एरिया है, ओके,
मतलब एरिया जो है हर एक जोन का जोन प्लेट पर वो सेम होगा या नहीं, चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। nth जोन का एरिया निकालेंगे, ठीक है, nth जोन, ठीक है। एरिया, इसका एरिया कैसे निकलेगा, इस प्रकार से पाई आर एन स्क्वायर माइनस पाई आर एन माइनस 1 स्क्वायर, इससे निकलेगा। ओके, हम लोगों ने जब फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन डिस्कस किया था तो वहाँ पर ये चीज़ देखा था कि ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं। ओके, ये क्या होगा, ये होगा पाई आर एन स्क्वायर, मतलब है इसका वैल्यू आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए आर एन स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास, यू वी लैम्डा बाई यू प्लस वी। ओके, यहाँ पर एन माइनस इसमें क्या हो जाएगा, पाई आर एन माइनस 1 स्क्वायर है तो यहाँ पर होगा यू वी लैम्डा बाई यू प्लस वी, और यहाँ पर आपका बस n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक ना। थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आपको क्या पता चलता है। इसमें कॉमन जो है इसको पहले निकाल देते हैं, पाई यू वी लैम्डा बाई यू प्लस वी, है ना, ये कॉमन है, यहाँ हो जाएगा n। ओके, एंड n, और ये पॉजिटिव, डेट इज ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये n और n कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 1, है ना। तो पाई यू वी लैम्डा बाई यू प्लस वी 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो एरिया हमें मिल रहा है यहाँ पर nth जोन का, वो एरिया क्या मिल रहा है, पाई यू वी लैम्डा बाई यू प्लस वी मिल रहा है ना। मतलब ये है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि जो nth जोन का एरिया है ये n पर डिपेंड नहीं कर रहा है, n से इंडिपेंडेंट है ना। अर्थात यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है ना, सोर्स का डिस्टेंस है भैया कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है ना, लैम्डा कांस्टेंट है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एरिया है ना ये भी कांस्टेंट है। मतलब है कि हर एक जोन का जो एरिया है वो सेम है, जैसे फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन में एरिया सेम रह रहा था। ओके, समझ पा रहे हैं ना। हमारा जो दूसरा हिस्सा था वो भी हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से शो कर दिया, है ना। ओके, अब यहाँ देखिए हमारा जो लास्ट पार्ट है जिसमें हमें ये पता चलेगा कि भैया जोन प्लेट जो है फोकसिंग एक्शन है जोन प्लेट का, है ना, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की तरह कार्य करता है। इसके लिए थोड़ा यहाँ समझना हमें आवश्यक होगा। हमें पता है ना प्यारे व्यूअर्स कि जो एम्पलीट्यूड है ना, किसी भी पॉइंट पर वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि भैया जोन जो है वो कितना दूरी पर है पॉइंट से। साथ ही साथ ऑब्लिक्विटी फैक्टर किस प्रकार का है उस पर भी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड, है ना। ये हम लोगों ने वहाँ देखा था फैक्टर्स, ठीक है। तो जब फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन पढ़ रहे थे वहाँ पर ये फैक्टर्स हम लोगों ने देखा था। तो इस पॉइंट पी पर जो एम्पलीट्यूड होगा इस जोन प्लेट के कारण, हो सकता है जोन प्लेट निगेटिव हो सकता है जोन प्लेट पॉजिटिव हो, है ना, उसके कारण उसका एम्पलीट्यूड किस प्रकार का होगा। क्या एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, है ना, क्या एम्पलीट्यूड घट जाएगा, इसे थोड़ा हमें यहाँ पर समझना होगा। प्यारे व्यूअर्स थोड़ा समझिए। अब हाँ, क्योंकि जोन प्लेट है, जोन प्लेट पर अगर मान लीजिए कि मान लेते हैं ये जोन प्लेट है, ठीक है, ये वाला कुछ इस प्रकार से, जस्ट इमेजिन कि ये जोन प्लेट है, ठीक है। तो अगर मान लें कि हमारा जो ऑड नंबर्ड है, अगर वो ओपेक क्यू है ऑड नंबर्ड जोन, तो ऑब्वियस सी बात है एक जोन तो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया ना, है ना। तो अल्टरनेट जोन्स का यहाँ पर बात होता है। अगर ये जोन हमारा ट्रांसपेरेंट है तो इसके बाद ये जोन ट्रांसपेरेंट होगा, है ना, फिर एक जोन जोड़ के फिर दूसरा जोन ट्रांसपेरेंट होगा, ऐसे होगा। ओके, साथ ही साथ जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा, जो हमारा जोन है उसका जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा, उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा पॉइंट का जोन प्लेट से अर्थात जोन से, ओके, वो बढ़ता जाएगा। ऑब्लिक्विटी फैक्टर जो है बढ़ता जाएगा, इसकी वजह से पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड है वो घटता जाएगा, है ना। तो हमने क्या देखा था कि निगेटिव जोन प्लेट के कारण, है ना, निगेटिव जोन प्लेट के कारण जो एम्पलीट्यूड होता है किसी भी पॉइंट पी पर, वो एम्पलीट्यूड क्या होता है, चलिए इसको आर लेकर के चलते हैं, आर नेगेटिव लेकर के, ओके, है ना। नेगेटिव जोन प्लेट्स में इवन नंबर जोन्स जो है ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसमें जो है आपका हो जाता है -R2 -R4 -R6 एंड सो ऑन। आप इसको ऐसे लिख सकते हो -R2 + R4 + R6, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। उसी प्रकार अगर आप
पॉजिटिव जोन प्लेट लेते हो उसके कारण जो एम्पलीट्यूड बनता है किसी पॉइंट पी पर वो होता है आपका R1 प्लस R3 प्लस R5 प्लस R, है ना, प्लस R7 प्लस डॉट डॉट डॉट, कुछ इस प्रकार का। यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये जो एम्पलीट्यूड है आपका नेगेटिव और पॉजिटिव जोन प्लेट के कारण, ओके, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू R1/2। ये टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था जो हम लोग को पॉइंट पी पर मिल रहा था जब हम लोग फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स को पढ़ रहे थे, तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा होता है ना। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग ऐसा कहते हैं, है ना, या कह सकते हैं कि जो जोन प्लेट है ना, ये एक्चुअली फोकसिंग लेंस की तरह कार्य कर रहा है। ये कर क्या रहा है, ये आने वाली लाइट को फोकस कर दे रहा है। कहाँ पर, जो भी पॉइंट है जहाँ एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी हमें पता करना है वहाँ पर ये फोकस कर रहा है, जिससे कि वो पॉइंट थोड़ा सा ब्राइटर हो जा रहा है, वहाँ ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ जा रहा है ना, इंटेंसिटी बढ़ जा रहा है। ओके, इस चीज़ से हम लोग को ये पता चलता है कि जो जोन प्लेट है एक्चुअली फोकसिंग लेंस की तरह कार्य करता है। हम लोग इसी चीज़ को कह के ऐसा कह सकते हैं, है ना। अब इसको क्या स्टेटमेंट्स में थोड़ा कहना होता है, तो स्टेटमेंट्स हम लोग यहाँ लिखे नहीं है, तो इसके लिए आपको PDF नोट मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप उसको लिख पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं इसके फोकल लेंथ की। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ तक तो समझ गए कि चलिए भैया ये फोकसिंग लेंस की तरह कार्य कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोगों ने आपको क्या कहा था कि हमारा जो इक्वेशन था, मतलब कहा नहीं था, मतलब हम लोग ने एक इक्वेशन देखा था, उस इक्वेशन को थोड़ा याद कीजिए, ये वाला इक्वेशन, है ना। इस इक्वेशन को यहाँ पर ले लीजिए, RN स्क्वायर 1 + U + 1/v = n लैम्डा। प्यारे व्यूअर्स, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, वो भी कुछ इसी प्रकार का फॉर्मूला का होता है, 1 + v = 1/f होता है, कुछ ऐसा होता है ना, जहाँ पर u जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, v इमेज का डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो ये 1/u + 1/v है इसके जगह पर 1/f रख देंगे, तो RN स्क्वायर 1/f = n लैम्डा। डैट इज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/f = n लैम्डा RN स्क्वायर। मतलब है कि जो यहाँ पर से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है f, ये इक्वल है किससे, RN स्क्वायर बाई n लैम्डा से, है ना। अब चूंकि यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी हमें n लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल फोकी होता है, ठीक है। तो ये जो है फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन हो गया आपका, किसका एक्सप्रेशन हो गया, फोकल लेंथ का, ठीक है। मतलब यहाँ जो फोकल लेंथ बनेगा, nth जोन अगर लेंगे तो उसके लिए जो फोकल लेंथ बनेगा वो होगा Fn, ठीक है। अगर यहाँ पर फर्स्ट जोन लेंगे तो n के जगह पर 1 कर दीजिएगा, सेकंड जोन लेंगे तो n के जगह पर 2 कर दीजिएगा। ओके, सो कुछ इस प्रकार से हम लोग शो करते हैं कि जो जोन प्लेट है ना, वो एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस की तरह कार्य करता है। प्यारे व्यूअर्स, है ना, हो सकता है कि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आई हो, है ना। तो जब आप PDF नोट्स को पढ़ेंगे ना थॉरोली, तो आपको जो है ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो थ्योरेटिकल हिस्सा था इसका वो यहाँ पर लिखा नहीं, जिसकी वजह से आप अच्छे से देख नहीं पाए। एक बार फिर से हम लोग थोड़ा यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं। अब एरिया जो है हमारा जोन प्लेट पर, जितने भी जोन है उसका एरिया चलिए हम लोगों ने सेम कर दिया, ठीक। उसके बाद जो जोन प्लेट होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव जोन प्लेट में जो एम्पलीट्यूड होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है ना, और ये एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस एम्पलीट्यूड R1/2 का। ये एम्पलीट्यूड है आपका टोटल एम्पलीट्यूड जो हम लोगों ने पॉइंट पी पर पता किया था हाफ पीरियड जोन्स के कारण, है ना। इससे ये काफ़ी ज़्यादा होता है। उसी प्रकार पॉजिटिव जोन प्लेट के कारण जो एम्पलीट्यूड होता है वो इतना होता है, ये भी R1/2 से काफ़ी ज़्यादा होता है ना। इस चीज़ को देखते हुए हम लोग ये कहते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स कि जब हम लोग का सारा जोन्स ओपन था उस केस में जो हमें एम्पलीट्यूड मिल रहा था वो ये मिल रहा था, लेकिन जब हम लोग ऑल्टरनेट जोन्स को कवर कर दे रहे हैं, है ना, ओपेक क्यों कर दे रहे हैं, तो हमें इससे ज़्यादा इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड पता चल रहा है या मिल रहा है पॉइंट पी पर। ओके, इसी के कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉइंट पी जो है थोड़ा ब्राइटर होगा, है ना, ज़्यादा ब्राइटनेस होगा पॉइंट पी पर। ओके, जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जोन प्लेट जो है ये फोकसिंग एक्शन को शो कर रहा है, मतलब है लाइट को फोकस कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है किसी एक पॉइंट पर। ओके, सो आशा है आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे।
ओके और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सके। और पीडीएफ नोट्स जो है हमारे चैनल पर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स बहुत जल्द मिल जाएगा, 2-3 दिन में। ओके तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम लोग मल्टीपल फोकी की बात करेंगे, है ना। चूँकि यहाँ पर क्या है, एफ एन इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर एन लैम्डा है। एन का वैल्यू जो है आपका 1 2 3 इस तरीके से बढ़ता जाएगा अप टू एन तक। तो मतलब है यहाँ पर क्या है, एन फोकल लेंथ बन रहा है ना। सो मल्टीपल फोकी ऑफ अ जोन प्लेट का एक डिफरेंट टॉपिक होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में।